कोई बात नहीं, नहीं होगी। है वो, लेकिन अलग से होगी, बनेगी जोड़ देंगे। देखो भाई, नहीं जोड़ते नहीं, कोई नहीं। ओ एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये कोई नहीं, दो हो जाएंगे वेक्टर। अब देखो बेटा, यहाँ मान लो पॉइंट आपका ए, ये क्या हो गया बी, x1 y1 z1, x2 y2 z2। ये ए बी वेक्टर निकालना आपको। क्या निकालना बेटा? ए बी। तो क्या फॉर्मूला इसका ए बी का? वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला? ओ बी माइनस ओ ए। लेकिन ये कहाँ से आता है जी, ओ बी माइनस ओ ए? आ जाओ, इसका पूरी जानकारी लेंगे। ये ओरिजिन हो ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो भाई? 0 0। बेटा इसे यहाँ से मिलाओगे ना, ये हो गया आपका ओ ए, और ये यहाँ मिलाओगे तो क्या हो गया? ओ बी। ये पोजीशन वेक्टर है ना। ओरिजिन से बताना किस डायरेक्शन में हो पॉइंट, है ना। इसे क्या है? पोजीशन वेक्टर। हम ओ ए ओ बी जो लिखेंगे, ओरिजिन जोड़ देंगे अपने आप। हम सीधा ए नहीं लिखना है कभी भी, ओ ए लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, 2 वीडियो जाएंगे बेटा। तो देखो, ए से बी पर जा रहे हैं आप। दूसरा मेथड क्या होगा? यहाँ से यहाँ आना और फिर यहाँ इधर जाना। तो ये हो गया आपका ए बी। बेटा देख, पहला आप यहाँ आएंगे, ए ओ प्लस ओ बी, और भैया ए ओ का ओ ए लिखने से क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ऐसा हो जा। अब आप इसे डायरेक्ट लिख सको, बी में से ओ घटाना बेटा, तो आई में से आई घटेगा, तो बी में से देखो, बी में से बेटा, तो x2 माइनस x1 आई कैप बाहर आ जाएगा, y2 माइनस y1 जे कैप, और z2 माइनस z1 के कैप। ये आपका ए बी के पोजीशन वेक्टर ए बी है ना, ए बी का बेटा वेक्टर ए बी आ जाएगा आपका। इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा इसका ए बी का। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। नंबर ये तो एक। नंबर 2, एक बेटा सेक्शन, देखो सेक्शन फॉर्मूला भी हो वेक्टर का भी, देखियो सेक्शन फॉर्मूला। ये कैसा सेक्शन फॉर्मूला भाई? देखियो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये मान लो वेक्टर आपका बेटा ए हो गया, कोई मान लो बी हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये ओ ए, ये क्या हो गया भैया? ओ बी। यहाँ पी है मान लो कोई पॉइंट, जैसे बेटा एम रेशो एन के रेशो में डिवाइड कर रहा। अब आपको ए बी के पोजीशन वेक्टर, ए बी के तो है बेटा पोजीशन वेक्टर आपके पास, और पी के फाइंड करने हैं। ए का मतलब देखो, जैसा ओ ए का ना, ये दे रखा हो आपको x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, और ओ बी कितना? x2 y2 और z2 के कैप। और फाइंड करना ओ पी बेटा। क्या निकालना? ओ पी। ये इसके पोजीशन वेक्टर बताना है भाई। ये जो पी है ना, ये वेक्टर ओ पी वेक्टर, इसे ए बी को कैसे बांट रहा? एम रेशो एन में बांट रहा, एम रेशो एन। इंटरनली और एक्सटर्नली दो भी हो सका भाई। ये पॉइंट बाहर भी हो सका बेटा, अंदर भी हो सका। नमस्ते जी। इंटरनली काट रहा। तो ओ पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालना बेटा? बताओ भाई। तो ओ पी ये वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं यहाँ तो हम। तो नमस्ते जी। अब देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे? ओपी का देखो, ओपी बताना ना, तो ये थोड़ा सा आपको अब समझने का आ जाएगा आपके लिए काम। देखो जैसा वेक्टर ना ओ ए लिखो बेटा, वेक्टर ओ ए, तो इस वेक्टर में इस रेशो से मल्टीप्लाई करनी बेटा, एन ओ ए प्लस एम ओ बी प्लस एम प्लस एन। देखो ध्यान से, जो रेशो ये होगा ना, इसके तो इस वेक्टर मल्टीप्लाई, जो रेशो इसके इस वेक्टर मल्टीप्लाई, एन ओ ए प्लस एम ओ बी। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो बाहर की साइड में, फिर किसमें क्या आ जाएगा? साइन माइनस आ जाएगा बेटा। जो भी पॉइंट बाहर होगा वो आपको देखना पड़ेगा, बाहर की साइड में कौन सा वेक्टर ले रखा हमने। ठीक है भैया? तो ये सेम साइन, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस। अगर ये एक्सटर्नली बाहर की साइड से कट कर रहा हो, ऐसा ये लाइन ऐसा हो, वेक्टर ए बी ऐसा हो भाई, और ये P ना, P बेटा यहाँ हो कहीं बाहर,
जो इसे बाहर से काट रहा, मान लो m, ये m हो गया यहाँ से यहाँ तक रेशो, और ये क्या हो गया n, m रेशो n, बाहर की साइड से कट कर रहा हो तो आप इसमें क्या कर लेंगे, अब माइनस साइन लगा देंगे आप इसमें भाई, ठीक है। इस ये जो का तो फॉर्मूला में अपना माइनस साइन यूज हो जाएगा, बस ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब आप इसके क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है।